हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में जो पटवारी और लेखपाल का पेपर जो आज दिनांक 8 जनवरी 2022 को हुआ है, उसका मैं आंसर की आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो इसका जो जो सेट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सेट डी है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं जिस सेट का मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ वो सेट डी है। तो इसमें सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन थे, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकीस का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाकीस का संधि विच्छेद वाक धन ईस है। सेकंड क्वेश्चन है, अंग 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 खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रसन्न होना। तीसरा क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरी लोको उक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, दूसरों को सीख देना सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्योदय हुआ और कोहसा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है। तो इसका छठे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य है ये। सातवां क्वेश्चन है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाई वैराग जग वा पाई वैराग, इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी, यमक अलंकार है। आठवां क्वेश्चन है, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर। सर यहाँ पे तीर शब्द का पर्यायवाची है। नौवां क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, अनाजी शब्द का विलोम है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, फलाहारी। और 11वां क्वेश्चन है, मंद गंध पुष्पमाला पाट पाट पाटा पाठ शुभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियों के रचनाकार आपके ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। 12वें क्वेश्चन का आंसर सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, समाचार पत्र। 14वां क्वेश्चन है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अपकीर्ति। 16वां क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाधन ऋषि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा। 17वां क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, अनुकूल। यहाँ पे शुद्ध शब्द है। 18वां क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इन सब में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, साप्ताहिक। यहाँ पर शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऑप्शन ए, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, मध्य खंड में किया जाता है। नेक्स्ट भाग यहाँ पे है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितनी दूरी गया। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसका आंसर वैसे ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, वर्ग में पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी, 92। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, यदि धन का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ ऋणात्मक और ऋण का अर्थ विभाजन तथा भाग का अर्थ धनात्मक है, तो जो यहाँ पे दिया गया इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है, इसका 0 आंसर आ रहा था इसका, इस रीजनिंग का जो यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर है बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, शक छत्रप के सिक्कों में सोना चांदी का अनुपात क्या था। तो इसका आंसर डी है, 1:35। 25वां क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, पशु पक्षी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 सितंबर 1948। वैसे ये कार्रवाई चली थी 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक। तो मेरे हिसाब से मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन ए मान रहा हूँ, 13 सितंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक रहा था? तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किसमें गिरती है? तो इसका सही आंसर आपका डी अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर आप लोग देख सकते हैं वैसे ये सभी बस तो यूज होते हैं, पर मैं यहाँ पे डी के साथ जाऊँगा और नियंत्रण बस यहाँ पे सही आंसर मैं मान रहा हूँ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में GRASP को BMVNK से कोडित किया जाता है, इसमें CRANE का क्या कोड होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर आ रहा था। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ रहा था 25। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अगला पद क्या होगा? तो ये यहाँ पे सीरीज दी थी और इसका सही आंसर आ रहा था ऑप्शन ए N2676S। यहाँ पे ये सही आंसर आ रहा था 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी एकात्मक शासन। और उसके बाद है 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे 34वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। 35वां क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक न्याय। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, आप लोग इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें सभी। ये सभी केवल सामाजिक न्याय भी है, केवल आर्थिक न्याय भी है और केवल राजनीतिक न्याय भी है। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य आचार संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 37वां का ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है और यहाँ पे उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों से हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। उसके बाद है 41वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 30 सितंबर 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कंडाला में। और उसके बाद है 43वां क्वेश्चन, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो पुलिकट झील कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 45वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्मा नदी से, पद्मा नाम से आपको गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46वां है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है ओडिशा एवं संस्थाली जनजाति से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जियाउर रहमान है। 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 10 मार्च 2006 को। 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है आपका पश्चिमी घाट, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बैक्टीरिया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है। तो यहाँ पे 52वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेफलेसिया। आपका 53वां क्वेश्चन है,
जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है नॉस्फियर। और यहाँ पे 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका नील हरित शैवाल, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, वॉलेटाइल मेमोरी है, तो यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी रैम है। और यहाँ पे 56वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी फायरवॉल, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी सही आंसर है, कर्मचारी को दिया गया ऋण। यहाँ पे 58 क्वेश्चन है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है? तो इसका सही आंसर आपका 58 क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी तीसरा स्थान है। यहाँ पे 59 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की चार्टर्स को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन डी सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसका आंसर आपका डी है 59 क्वेश्चन का। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी कमलेश्वर नीलकंठ व्यास जी हैं। यहाँ पे भाग भाग तीसरा है, राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ हैं, उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे 61वां क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चमोली में होता है। यहाँ पे 62वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर आपका ए जसपाल राणा जी हैं। और यहाँ पे 63 क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सुरजीत सिंह बंडाला जी हैं। यहाँ पे 64 क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध पर निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इसका सही आंसर यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, पर यहाँ आप लोग इसका आंसर देख लेना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज है इसमें, इसका सही से आंसर मिल नहीं रहा था, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सुंदरलाल बहुगुणा जी होना चाहिए। यहाँ पे 65 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उधम सिंह नगर है। 66वां क्वेश्चन है, 2021 के विश्व में सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए दूसरे स्थान पे था ये। 67 क्वेश्चन है, बैछेंद्री पाल को पद्म श्री कब मिला था? तो इसका सही आंसर आपका 1984 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है सी उल्लेखनीय कार्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, निम्न में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए 13वां है। 71 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिरजिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन बी कोसी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे 72 क्वेश्चन है, निम्न में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर आपका बद्रीदत्त पांडे, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है आपका 73 क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 73 का ऑप्शन है 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली नाम से विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो इसका सही आंसर तो मेरे हिसाब से दसोली सी और ए में कंफ्यूज है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसको सही से रिसर्च नहीं किया, तो मैं इसका आंसर आपको बाद में कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, यार आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए था। 75 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो यहाँ पे इसका आंसर भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर भी मुझे कंफ्यूज है, इसका आंसर मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, तो इस ये वाला क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया। 74 और 75वां क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। यहाँ पे 76 क्वेश्चन है, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई का क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं आप लोग सी बेंच मार्क कहलाती है ये ऊंचाई। उसके बाद है आपका 77 क्वेश्चन है, एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1/2 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका ऊपरी गंगा नहर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 78 का ए। उसके बाद है यहाँ पे 79वां, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, काली नदी सर्वाधिक लंबी नदी है उत्तराखंड की। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सही आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एंड जियोलॉजी यहाँ पे देहरादून में स्थित है, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 82 क्वेश्चन, टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यमुना की सहायक नदी टॉन्स नदी है, यमुना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन सी, लघु हिमालय में ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर लघु हिमालय 83 का हो गया। और 84 का है, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर आपका डी, उत्तरकाशी में हो जाएगा। और 85 है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है यहाँ पे उत्तराखंड में। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर भी मुझे मिला नहीं और यहाँ पे मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ 86 का। 87 है, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो इसका आंसर आपका सी, स्कंद पुराण का अंश है, बद्रिका खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, थात कहते थे। और 89 है, 89वां क्वेश्चन है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जोलामल साजी को यहाँ पे कुमाऊं का सूबा नियुक्त किया था गोरखाओं ने। यहाँ पे 90वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था? तो इसका सही से आंसर मुझे नहीं मिल पाया, ये क्वेश्चन भी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। 91वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3000 रुपये दी जाती है। 92 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 890 सही आंसर है। यहाँ पे 93 क्वेश्चन है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग रखा गया है। 94वां क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? ग्राम्या वन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका 94 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं है। और 95 क्वेश्चन है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे थे? तो 116 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई थी? तो यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसे दिलाई गई थी 7 जनवरी 2021 को? तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, जस्टिस RS चौहान जी को यहाँ पे दिलाई गई थी शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान ने किया था। और 99 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो यहाँ पे पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 100वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ए, 9 है। यहाँ पे वर्तमान में नगर निगमों की संख्या उत्तराखंड में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।